तो दोस्तों मैं आपका अपना सूरज अवतार आ चुका हूं अपने स्टूडियो और आप लोग देख रहे हैं द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हनी सिंह की लाइफ जर्नी के बारे में, जिसके ऊपर की एक डॉक्यूमेंट्री स्टोरी बनी है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है जो कि आप देख सकते हैं। 1 घंटा 20 मिनट की वो स्टोरी है जिसमें कि हनी सिंह ने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, वो सब कुछ उसने उसमें बताया है। और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी स्टोरीज़ हैं जो आप लोगों को इस स्टोरी के बीच में, इस कॉन्सेप्ट के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री स्टोरी के तौर पे पेश हुई है, जिसमें कि उसके सारे सुपरहिट गाने, उसकी सारी सुपरहिट जर्नी, जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा कि शाहरुख खान ने थप्पड़ मारा और उसके ऊपर केस हुआ। हालांकि उसने ऐसे कुछ वल्गर गाने भी गाए थे जिसके कारण कि उनको जेल भी जाना पड़ा, उन पे केस हुए काफ़ी सारे। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है, वो सारी चीज़ें इन्होंने खुल के इसमें बताई है। और इसकी जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो कुछ इस तरीके से है कि हनी सिंह अपने बचपन में क्या सोचते थे और क्या करने की फिराक में थे, तो उससे जुड़ी हुई ये सारी कहानी मैं आपको आज बताऊंगा। तो मैं आपको इसका एक मोटा मोटा फैक्ट बताऊंगा जो कि इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है हनी सिंह की लाइफ में, जहाँ की वो कैसे कहाँ से उठ के इतने बड़े स्टार बने और उन्होंने कैसे पूरी दुनिया को पागल किया और उसके बाद वो खुद पागल हो गए। हालांकि उन्होंने इसके बीच में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की थी जो कि उनके लिए, खुद के लिए हानिकारक नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक थी, जिसमें कि उन लोगों ने मिल के उनको सपोर्ट किया। हालांकि वो इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके थे एक ऐसे नशे को लेकर, जिसमें कि उनको हर वक्त ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे थे कि जिसमें कि उनको कोई मार देगा या वो मर जाएंगे, या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि उनके दुश्मन बहुत सारे बढ़ चुके हैं। तो उन्होंने खुद बताया है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये सब कुछ मैंने देखने के बाद आज आप लोगों के सामने ये बातें मैं रख रहा हूँ। तो शुरू करते हैं उनके बचपन से, जहाँ की उन्होंने एक सपना देखा था कि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में कैसे अपना नाम बनाए, जहाँ की वो सिर्फ एक म्यूज़िक कंपोज़र के रूप में अपने आप को देखना चाहते थे। फिर वहाँ से वो स्टार्ट हुए और उन्होंने कई गाने बनाए और उसके बाद कई म्यूज़िक बनाई और फिर उन्होंने अपना स्टारडम एक अचीव किया। जैसे कि उनका जो सबसे लाइफ का जो उनका सबसे बड़ा एक ऑरा था, वो था 2011 से लेकर 2013 तक का, जिसमें कि वो अपने आप को भगवान समझने लग गए थे। हालांकि उनके अंदर का ये भगवान नहीं था बल्कि उनके अंदर का ये शैतान बोल रहा था, जो कि वो खुद मानते हैं कि मेरे अंदर एक शैतान आ चुका था, जिससे कि उनको ये लगने लगा था कि अब मैं ही सब कुछ हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ और मैं जो चाहूँगा मैं वही करूँगा। जिसमें कि उनको लग रहा था कि वो कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी में घिर चुके हैं जिसमें से कि बाहर आना बहुत मुश्किल है। हालांकि उन्होंने यूएसए में एक शो के दौरान उन्होंने अपने घर पे कॉल किया और वो रो रहे थे उस वक्त, और उन्होंने कहा कि मुझे बचा लो। अपनी बहन को कॉल करके उन्होंने बोला कि मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊँगा। तो ये बातें सुनकर उनको, उनके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और बहुत ही ज़्यादा वो शॉक्ड रहे थे कि ऐसा वो क्यों बोल रहा है, और उन्होंने शो करने से ही मना कर दिया था। हालांकि उन्होंने अपने सर पे एक कप मारा जिसके कारण कि वो, उनको इंजरीज हो गई थी, उनके हेड पे कुछ स्टिचेस आए थे जिसके कारण कि वो शो कैंसिल करना पड़ा। और उनकी बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत सारे जो काम कर रहे थे, उन सबको छोड़ के उन्हें एक रिहैब सेंटर में जाना पड़ा, उन्हें एक डॉक्टर को अपॉइंट करना पड़ा, जिसके कारण कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे आ चुकी थी। तो जिसमें कि वो अपने डॉक्टरों से ये बात करते थे कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं इतना ज़्यादा अल्कोहलिक हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जॉइंट पीने लगा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर हो चुका हूँ, और भी बहुत सारे नशे वो करते थे जिनका जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन हम आपको खुल के उन नशों के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि वो मेरे लिए, मुझे लगता है कि वो मेरे थ्रू पब्लिक के लिए सही नहीं रहेगा। आप समझ सकते हैं कि आजकल हमारी दुनिया में, हमारे देश में कैसे कैसे तरीके के नशे चल रहे हैं। उन्होंने हालांकि कोई भी नशा नहीं छोड़ा था, और जिसके कारण कि उनके सर पे एक ऐसा भूत सवार हो गया था, एक फेम का ऐसा भूत सवार हो गया था, एक अपने आप को एक अचीवमेंट दिलाने का एक ऐसा भूत सवार हो गया था, जिसमें कि उन्होंने अपने आप को खो दिया था। तो ये कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में खुद बताई है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म में
खुद बताई है कि किस किस तरीके से मैं उस चीज़ों में फंसा हूँ। हालांकि उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट एक ऐसा डेविल रह चुका है जिसको कि हम इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं, जिसमें कि वो उनके साथ बहुत अट्रैक्ट हो चुके थे। वो उनका सिंबल हमेशा दिखाते थे, जिसमें कि वो अपने आप को एक इल्यूमिनाटी का मेंबर समझते थे। वो समझते थे कि मैं इस पावर के ज़रिए अपनी लाइफ में अचीवमेंट पाऊंगा, और वो ऐसा कर भी पा रहे थे। हालांकि इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो इल्यूमिनाटी का एक अलग ही जॉनर है, एक अलग ही ज़रिया है उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उन्होंने ये बात अपनी डॉक्यूमेंट्री में बाकायदा बिल्कुल क्लियर बताई है कि मैं किस किस तरीके से उनको फॉलो करता था और उनके दिए हुए रास्तों पे चलता था, और अपने आप को मैंने किस तरीके से उनको समर्पण कर दिया था, और उसके कारण मैंने कितनी फेम पाई, कितनी अचीवमेंट पाई, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ में की है। जैसे कि उन्होंने मतलब ये समझ लो कि एक टाइम पे उनके पास इतनी फेम हो गई थी कि वो जहाँ पे भी निकलते थे पब्लिक पागल हो जाती थी, पब्लिक उनको देखने के लिए मरने वाली हालत पे आ जाती थी, और ऐसे करने के कारण बहुत सारे लोग जो थे वो इंजर्ड्स हो जाते थे, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो जाते थे उनको देखने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट में जाने के लिए। हालांकि उनके कारण बहुत सारी चीज़ें जो हुई है वो कुछ इस तरीके से हुई है जिसे हम लीगल नहीं मान सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे उनके ऊपर कुछ गानों को लेकर केस हुआ है, जैसे कि एक बार दिल्ली में सुनने में आया था कि उन्होंने एक ऐसा गंदा गाना गाया था जिसके ऊपर कि निर्भया केस को जोड़ा गया, और उनको बताया गया कि आपने इस निर्भया केस के ऑपोजिट आपने गाना गाया है, उनको लेकर आपने गाना गाया है, और ये गाना हमारे समाज को ख़राब कर सकता है, हमारे समाज को गलत मैसेज देता है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। जिसके कारण कि उनको जेल जाना पड़ा था, उनके ऊपर केस हुए थे, उनको लोगों ने उनको बॉयकॉट करने का बहुत सारा पावर लगाया था, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कंट्रोवर्सी हुई थी उनके साथ। ये चीज़ें आप उस पॉडकास्ट में देख सकते हैं, उनके उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आप देख सकते हैं। जैसा कि आज तक मैंने रिसर्च करके पता लगाया है कि हनी सिंह की लाइफ में और जो भी कंट्रोवर्सी थी उसमें से एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसमें कि हनी सिंह बादशाह और रफ्तार के साथ एक कोलैब में दिखे हैं, जो जिसमें कि एक अटैचमेंट वीडियो बनाई गई थी, जिसमें कि हनी सिंह बोलते हैं कि बादशाह और रफ्तार तो मेरे बच्चे हैं, इनको मैंने ही सिखाया है, ये मुझसे आज सीख के आज मुझे ही सिखाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा इन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है, बादशाह और रफ्तार ने भी एक्सेप्ट किया है कि हम माफिया मुंडीर के हिस्सा थे। लेकिन हनी सिंह इस बात से कहीं ना कहीं इनकार करते हैं कि बादशाह इस माफिया मुंडीर की टीम के हिस्सेदार नहीं थे, वो इस टीम में कभी थे ही नहीं। हालांकि रफ्तार को उन्होंने एग्री किया है कि रफ्तार हमारी माफिया मुंडीर का हिस्सा था, लेकिन बादशाह नहीं थे। लेकिन बादशाह कहते हैं कि मैं भी माफिया मुंडीर का हिस्सा था। हालांकि हनी सिंह को वो ब्लेम करते हुए ये बोलते हैं कि इन्होंने अपने फेम, अपने पावर, अपने पैसे के चक्कर में हम लोगों को वेस्ट किया है, हम लोगों का टैलेंट यूज़ किया है और हम लोगों को आगे आने नहीं दिया। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद एक गाना हाई हील्स में अपना रैप डाला था, हालांकि गेट अप जवानी में अपना रैप डाला था, जिसमें कि उन्होंने मुझसे इस चीज़ के लिए 11 लाख रुपए ले लिए थे। हालांकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इस गाने के बीच में आने दिया गया था, लेकिन उसके बाद मुझे अपना फ्यूचर हनी सिंह के साथ नहीं दिख रहा था, जिसमें कि मैंने उनका साथ छोड़ दिया और फिर मैंने अपना कुछ करने की कोशिश की। तो आज आप लोग देखते हैं बादशाह किस मुकाम पे हैं, रफ्तार किस मुकाम पे हैं और हनी सिंह किस मुकाम पे हैं। हालांकि हनी सिंह कहते हैं कि मैं कहीं गया नहीं था, मैं तो लोगों के पास था ही, बस मेरा शरीर जो था वो सिर्फ एक रिहैब सेंटर में था, एक हॉस्पिटल में था या फिर घर में था। मैं सिर्फ अपनी बीमारी से जूझ रहा था, मैं अपनी बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रहा था, मैं दवाइयों के दम पे ज़िंदा था, लेकिन मैं लोगों के घरों में बज रहा था, मैं बार, क्लब में, डिस्क में, शादियों में मैं चल ही रहा था। मेरा कोई कमबैक नहीं था, मैं हमेशा से ही लोगों के बीच में था। हालांकि इस बात के लिए बादशाह और रफ्तार काफ़ी सारे एक ऐसे गाने बनाते हैं जिसमें कि हनी सिंह को बहुत ज़्यादा वो लोग ट्रोल करते हैं अपने गाने के बीच में, कि जैसे कि एक बादशाह का गाना आया था कि कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा, तो इस बात पे ही हनी सिंह ने ये बात बोली थी कि मैं लोगों के बीच में ही था, मैं कहीं नहीं गया था और मुझे किसी कमबैक की ज़रूरत नहीं है, मैं लेजेंड हूँ और लेजेंड ही रहूँगा। हालांकि मैं कुछ टाइम के लिए गायब हुआ था, लेकिन अब मैं फिर से वापस आ चुका हूँ और अब मैं फिर से आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं
क्या था और क्या करता था, और अब मैं उन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ के तुम्हें फिर से दिखाऊंगा। तो अब कुछ सालों पहले से स्टार्ट हुए हैं हनी सिंह, जिसमें कि उनके 18 गानों की ईपी आई थी, जिसमें से कि एक गाना ऐसा था जिसका नाम है मिलियनेयर। उस गाने ने ऐसा धमाका मचाया, ऐसी धूम मचाई है, जिसके कारण कि जितने भी सिंगर्स हैं, बादशाह लगा लो, रफ्तार लगा लो, इन सब के करियर खतरे में आ चुके हैं। और ये सब डर चुके हैं हनी सिंह से, क्योंकि हनी सिंह को जो कह रहे थे कि अब तक इनका कमबैक नहीं हो रहा, वो इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि इनको वापस रिहैब सेंटर कैसे भेजा जाए। तो इसमें की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है इन शब्दों में। ये लोग हालांकि दिल में इस तरीके से एक दूसरे के लिए षड्यंत्र बनाते हैं, लेकिन हनी सिंह जो अपनी लाइफ के पीक पर पहुंचे थे, वो अपनी काबिलियत से पहुंचे थे और उनको कोई टक्कर देने वाला आज तक मिला नहीं है। हालांकि ये सब लोग ऊपर इसलिए उठ सके थे क्योंकि बादशाह अभी तक घर में था। क्योंकि बादशाह में बादशाह को नहीं, बादशाह में असली बादशाह यानी हनी सिंह की बात कर रहा हूँ, वो अभी तक घर में था। कहते ना, शेर थोड़ा जख्मी था, शेर अभी वापस आ चुका है और फिर से वो अपना कमाल दिखाएगा दुनिया को। तो इसी बात पे मेरी भी 4 लाइन कि बादशाह के बाद में हनी सिंह के साथ में रफ्तार को धीरे कर अब एमिवे कतार में। तो आगे हम आप लोगों को और भी ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना सूरज अवतार, द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारी हर एक नई अपडेट आपको शो होती रहेगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, आदाब।